दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों आज का वीडियो जो है ना, एक व्यूवर के क्वेश्चन के ऊपर है कि कल मैंने कमेंट पढ़ रहे थे तो कमेंट में जो है कि हमें वो व्यूवर जो हैं वो 7 साल से ओसीडी से परेशान हो रहे हैं। चिंता घबराहट उसको बहुत ज़्यादा ही हो रही है और वो बोल रहे हैं हमें जो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में जो है मेरा मन ही नहीं लग रहा है। मेरा कॉन्फिडेंस जो है कि ना पूरा तरह से डाउन हो गया है, कम हो गया है। तो ये जो चिंता है, घबराहट, उनको जो कॉन्फिडेंस, जो भी वो काम कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। वो बोल रहे हैं सर मुझे हेल्प कीजिए। मैंने सोचा आज इसी के ऊपर जो है कि वीडियो बनाया जाए। वो 7 साल से चिंता घबराहट में परेशान में है। तो इस पे आज हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो है कि अगर आपने मेरा चैनल सतीश कुमार के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर ले। और उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों क्या होता है ना कि आप वो जो बोलते हैं 7 साल से, मतलब 7 साल से उनको ओसीडी है। तो उनका क्या हो गया कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसको पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता है। अब मन क्यों नहीं लगता है इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए ओसीडी में क्या होता है ना कि माइंड के अंदर बहुत सारे विचारें आती हैं और वो विचारें एक इमेजेस क्रिएट करते हैं माइंड के अंदर। जब आप जब वो पढ़ जब वो पढ़ने बैठते हैं, जब वो आप जब कोई पर्सन से रिलेटेड लीजिए, कोई भी पढ़ने बैठते हैं तो अगर उसको ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं तो उसके मन में विचारें चलते हैं और विचारें जो हैं कि वो इमेजेस क्रिएट करते हैं, वो नेगेटिव इमेजेस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण से जो रियल नहीं है वो चीज़ जो है कि माइंड में प्ले होने लगता है। और माइंड क्या करता है, तर्क वितर्क में फंस जाता है। और देखते हुए तर्क वितर्क में फंसने के कारण से क्या होता होगा कि एक लेयर बनने लगता है। एक फिल्म से ज्यादा जो है एक ठाउट खत्म हुआ दूसरा चालू हो जाएगा, फिर दूसरा खत्म हुआ दूसरा कनेक्ट कर मतलब माइंड कनेक्ट करने लगता है। दूसरा दूसरा ठाउट जो है ना एक दूसरे से लिंक करने लगता है और आपको डर दिखाने लगता है, फ्यूचर से रिलेटेड डर दिखाने लगता है। चिंताएं घबराहट बहुत सारे परेशान होने लगती है। तो इस चीज को समझिएगा दोस्तों कि क्या होते हैं, इसी कारण से वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई करने पर, क्योंकि माइंड में इमेज आने से वो इमेज में ही खोने लगते हैं। स्टूडेंट जो है क्या करने लगते हैं कि ओसीडी सफर से रहते हैं तो वो इमेज में खोने के कारण से जो उनको पढ़ाई पे जो फोकस होना चाहिए वो जो नेगेटिव इमेज आने के कारण से, डर के विचार आने से, विचार से डर आता है, उसके बाद जो है ना जो डर दिखाते हैं उसको एक फीलिंग क्रिएट होता है, मतलब अंदर एक इमोशन जागृत होता है, वो फीलिंग जो होता है, जिसके कारण से क्या होता है ना वो चिंता घबराहट में चले जाते हैं। जो पढ़ाई पे उसका फोकस होना चाहिए वो फोकस कर ही नहीं पाते हैं दोस्तों। और इसी कारण से जो है कि उनका जो है कि वो बार बार ध्यान लगाना चाहते हैं पढ़ाई पर, नहीं पढ़ाई पर ध्यान लगा पाते हैं। और जो है कि यहाँ पर क्या होने लगता है, उनका धीरे धीरे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में आपको जो है कि मन ही नहीं लग रहा है तो फिर मतलब विचार में खोए रहते हैं। तो अपने आप से आने लगता है क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, डाउट कैसे आने लगा। तो ये चीज जो है ना कॉन्फिडेंस जो है कि लो करने लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। ये रहा आपको। उसके साथ साथ दूसरे दूसरे विचारों में भी आपका, दूसरे दूसरे कामों में भी आपको जो है कॉन्फिडेंस कम होने लगता है धीरे धीरे जो है कि, क्योंकि ये अपने ऊपर से आत्मविश्वास कम होने लगा ना, जिसके कारण से क्या होता है ना कि धीरे धीरे चिंता घबराहट और परेशान करने लगती है। तो इसी कारण से आपका कॉन्फिडेंस कम हुआ है। अब देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का हम थोड़ा नियम आपको बता देते हैं यहाँ पर। कि सबसे पहले बात है कि आइडेंटिफाई कीजिए, मतलब पहचानिए कि कौन से विचार आपको बार बार जो है कि नुकसान होने वाले विचार दिखाई पड़ते हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए उस विचार को जो आपको इमेजेस दिखा रहे हैं, उस विचार को जो है कि आइडेंटिफाई कीजिए, कॉपी कलम पे लिख लीजिए कि ये विचार हमें आते हैं। और एक्सेप्ट कीजिए कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, ये एक्सेप्ट कीजिए और पहचानिए। फिर अब जब जब आप पहचान लिए तो आपको समझना है कि इस तरह का हमें माइंड विचार लाते हैं। और अपने अब 3 चीज हो गया यहाँ पर। पहले आइडेंटिफाई किए मतलब कौन कौन से विचार आते हैं, दूसरा क्या किए, एक्सेप्ट किए कि हमें ओसीडी की बीमारी हुई है, तीसरा काम क्या करना है आपको, जो विचार आ रहे हैं
उससे उस चीज से सीखना है कि ये विचार हमारे पास्ट में, मतलब बीते हुए समय में भी ये विचार, बहुत सारे विचार आए थे, लेकिन हुआ ही नहीं मेरे साथ कुछ बुरा। जो इसे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया कि विचार में हम तर्क वितर्क में फंसते रह गए। तो ये आइडेंटिफाई, जो विचार जो आप आइडेंटिफाई, उससे सीखना है कि बीते हुए में तो हमारे साथ कितना निगेटिव आया थाउट, लेकिन हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो ये चीज को सीखना है, मतलब अपने पास्ट के पीछे को देखना है कि हमने पास्ट में कितने सारे निगेटिव थॉट आए, क्या कुछ बुरा हुआ दोस्तों। तो ये चीज समझेंगे तो देखेंगे मेरे साथ हुआ ही नहीं कुछ बुरा। तो आपको यहाँ पर क्या उससे सीखे, आप क्या करना है कि जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, जब आप जो है कि, तो वो डाउट अगर आए तो उस पे आपको क्या करना है, लेबल लगाना है कि ये मेरा ओसीडी का विचार है। और उसके बाद जो है कि क्या करना है कि उनको वैल्यू नहीं देना, उसको इग्नोर करना है। वो डाउट में, तर्क वितर्क में नहीं फंसना है, जो आप तर्क वितर्क में फंस रहे थे, क्योंकि आपने जान लिया अब कि ये विचार जो है हमारे ओसीडी के कारण से आ रहे हैं, और ये विचार जो हमें डर दिखा रहे हैं, चिंता घबराहट दिखा रहे हैं, ये सच में रियल नहीं है। क्योंकि आपने अपने पास्ट, मतलब बीते हुए समय से आपने उस विचारों को, उसको देख लिए कि हमें जो विचार आ रहे हैं, ये जो विचार आ रहे हैं, ये तो बहुत पहले भी आ रहे थे, लेकिन कुछ होता ही नहीं है। 7 सालों से हम उस परेशानी में फंसे हुए हैं, लेकिन हो ही नहीं रही है, कुछ होता ही नहीं हमको। सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया, हम तर्क वितर्क में फंस गए, इसी कारण से कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो क्या करना है कि उस विचारों में फंसना नहीं है, तो क्या करना है, उसको इग्नोर कर करके अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। और जो है कि कुछ उद्देश्य बनाना है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई करने का मेन कारण क्या है, ये उद्देश्य भी अपना बनाना है साथ साथ में। तब आपको क्या करना, पढ़ाई फोकस करना और इस विचारों को इग्नोर करना है। जब शुरुआत में इग्नोर करने में थोड़ा कठिनाई आएगी, इग्नोर करेंगे, एंजाइटी होगी, लेकिन ये एंजाइटी आपके लिए फायदेमंद होगा, जिसके कारण से क्या होगा कि ये चिंता घबराहट धीरे धीरे आपको कम होगी। बार बार इग्नोर करना पड़ेगा, बार बार वो, देखिए आपके पास वो कंट्रोल नहीं है कि ये विचार नहीं आए। अब विचार कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, निगेटिव से निगेटिव, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, कोई भी थाउट आ सकते हैं। ओसीडी में ज्यादा करके बुरा थाउट आते हैं, ठीक। तो कुछ भी थाउट आपके माइंड में आ सकते हैं, इस पे आपका रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं है। और कंट्रोल किस पे है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसको जो है कि दूसरे कामों में डाइवर्ट कर सकते हैं, दूसरे काम में अपने आप को दूसरा डायरेक्शन दे सकते हैं। ये कंट्रोल 100% आपके हाथ में है। तो इसको जो है कि आप अपने आप को, इस कामों को जो है कि, जो विचार जो आपको आते हैं, उसको उसको वहां से जो है कि हट करके दूसरे कामों में, इग्नोर करके जो पढ़ाई करने के कामों में बिजी होना है। तब देखेंगे ये आप बार बार जब उसको करेंगे तो धीरे धीरे ये एंजाइटी, डिप्रेशन जो हो रहा है, ये जो आपको परेशानी कर रहा है, तो आपको ये धीरे धीरे जो है कि कम होने लगेगी, धीरे धीरे आपको ये परेशान नहीं करेगी। तो ये वीडियो आपको, ये जो जब बार बार करेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस लेवल पर, जो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे, वहां पर चेंजेस आने लगेंगे, और आपको जो धीरे धीरे चिंता घबराहट कम होने लगेगी। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है तो कोई काउंसलर की मदद लीजिए, जो आपको की प्रैक्टिस करवा सके, जो कि आपके जो है कि उससे, अब उससे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आज पॉसिबल है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन, चाहे तो आप मेरी भी मदद ले सकते हैं। हम भी आपको काउंसलिंग के द्वारा आपको मदद कर पाएंगे कि आप इससे बाहर निकल पाए। अगर अपने से होता है तो बहुत बेटर, बहुत अच्छी वाली बात है। अगर नहीं हो पा रहा है अपने से तो दूसरी काउंसलर की मदद भी लीजिए, तब आप जाकर के धीरे धीरे देखेंगे कि आप इससे बाहर निकल पाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर हमसे बात करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप चाहे तो हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताने ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर जो है कि वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।